सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख कवियों की रचनाओं को भी देखेंगे। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम उन 100 प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से और पद रचना की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? आंसर आपका होगा भारतेंदु युग। द्विवेदी युग के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? आंसर आपका होगा प्रयोगवादी के नाम से 1950 से पहले जानी जाती थी। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि है। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास जी हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयं भू को माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 से अब तक माना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे, यानी कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। जिसने लिखा है उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी है। चप्पू किसे कहा जाता है? चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य के मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। कलाधर उपन्यास से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपन्यास से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रसनिधि किस कवि का उपन्यास है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रसनिधि पृथ्वी सिंह कवि का उपनाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी के सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है।
एकांकी के जन्मदाता हैं। एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसको लिखा था चंद्रबरदाई ने। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल या इसी को वीरगाथा काल कहा जाता है, इसकी रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आंसर आपका होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर आपका होगा 15 भागों में पद्य साहित्य को बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अपने अमान्य रस कौन सा माने हैं? विभत्स रस को। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशव दास जी हैं। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? इस कथन को अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला आपका प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से प्रयुक्त करते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूपों में प्रमुख रूप में 2 भागों में, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ये प्रमुख हैं।
अब तीसरी एक भाषा का भी हम लोग प्रयोग करते हैं जिसको हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। अगला आपका है हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है। हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर होगा तीसरा स्थान विश्व में है। सूरदास के महाकाव्य किस भाषा में है। सूरदास के महाकाव्य ब्रज भाषा में हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद भारतीय अनुच्छेद 343 में कहा गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु घाटी की सभ्यता से हुई है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। स्वरों की संख्या कुल 11 मानी गई है। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल 4 है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। कुल संख्या 25 है। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं। सही उत्तर होगा ह्रस्व और दीर्घ व्यंजन स्वर होंगे। क्षत्रिय वाला छा वर्ण किसके संयोग से बना है। छा वर्ण किसके योग से बना है। तो यह का प्लस सा यानी आधा का और पेड़ चिरौआ सा से बना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। कुल आपका 33 व्यंजन हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में है। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। कुल 22 है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यह काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है। देवनागरी लिपि ब्रह्म लिपि का विकसित रूप है। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये सभी आर्य भाषा में लिखे गए हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है। तो इसे राजभाषा कहा जाता है। जाटू किस बोली का उपनाम है। जाटू किस बोली का उपनाम है। तो यह बांगरू बोली का उपनाम है। एक मनई के दुहे बेटवे रहीन। एक मनई के दुई बेटवे रहीन। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो यह भोजपुरी बोली में है। हिंदी का पहला नाटक है। हिंदी का पहला नाटक नहुस है। कबीर दास की भाषा थी।
कबीर दास की जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी थी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गीत गोविंद किस भाषा में है? गीत गोविंद किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। इंदिरापति किसे कहा जाता है? इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक कहानी है जिसके जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, जो एक कहानी है। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई जी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई जी हैं, जो कि आदिकाल की रचना है। शिवा बाबनी के रचनाकार हैं। शिवा बाबनी के रचनाकार हैं आचार्य भूषण। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। सही ऑप्शन बताना है रामचंद्र। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ रचित कवि चंद्र बरदाई माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सही ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश भाषा से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध आपका पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का
पर्यायवाची शब्द है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। लाल पीला होना का अर्थ है, लाल पीला होना का अर्थ है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध करना। और दो क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करेंगे। एक तो आपका प्रश्न है 100वां प्रश्न, टांग अड़ाना का अर्थ है, टांग अड़ाना का अर्थ है। और एक आप लोग इसमें कमेंट करेंगे करबला किसकी रचना